16 दिसंबर का जब दिन आता है सानेहा आदमी पब्लिक स्कूल की याद आ जाती है। वो अजीम कुर्बानियाँ जो मासूम तालिब इल्मों ने देकर मुल्क से दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया, 132 फूलों के उस गम को भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन इसका दर्द कई माह बाद उस वक्त कम होना शुरू हुआ जब सानेहा में दहशतगर्दों के हाथों ज़ख्मी होने वाले बच्चों ने दोबारा से वही सब्स कोट पहनकर मुस्कुराना शुरू किया। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नाज़िन दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, ऐसा लगता है कि जैसे कल की बात है, जब भी 16 दिसंबर आता है, 7 साल हो गए हैं, तो वो सारे गम, वो सब कुछ ताज़ा होना शुरू हो जाता है। हम तो खैर उस तरीके से महसूस नहीं कर सकते। जिनके बच्चे, जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए, जिन माओं ने इस आस्ते से तैयार करके बच्चों को भेजा था कि वो मुस्कुराते हुए चेहरे दोपहर में वापस जब आएंगे फिर देखेंगी, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी कुछ और हो गया। इस वाक़े के बाद आज हम कितना मजबूत हैं। आज दहशतगर्दी का मुकाबला तो ये कौम पिछले 20 सालों से कर रही है जनरल साहब, लेकिन इक्का दुक्का वाक़यात जो आज हो रहे हैं, क्या इससे हम कह सकते हैं कि दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा तो नहीं हुआ और वो शायद उस वक्त तक ना हो जब तक कि इन लोगों को बाहर से एक, आप कह लीजिए कि प्रोटेक्शन हासिल है, कोई जगह मिली हुई है जहां ये बैठे हैं। ये एक अलमिया है। और दूसरी तरफ ये भी है एक अलमिया कि हमारी अपनी सफों में छुपे हुए लोग हैं। जैसे जब दरबे अज़्ब लॉन्च की गई तो ये लोग बहुत सारे भाग के अफगानिस्तान चले गए। बाद में कहना शुरू किया कि जनाब ये अब महाजिर हो चुके हैं, महाजिरीन को पाकिस्तान वापस आए। उनकी आड़ में या उन्हीं में वो लोग शरीक होते हैं, शामिल होते हैं, जो यहाँ आके टेररिज्म भी करते हैं। तो इन हालात में हमारे लिए ये किसी को उंगली से ये बता देना कि ये दहशतगर्द है, वो मुमकिन नहीं होता। चेहरे से पता नहीं चलता, लेकिन आप ही के सफों में, आप ही के घरों में दाएं बाएं रहते हुए लोगों में से कोई ना कोई ऐसा अमल कर रहा होता है। तो वो तो तमाम, जब तक पूरी आबादी सब लोग इस पे तावन न करें, ये मुश्किल हो जाता है कि आप किसी को पिन पॉइंट कर सकें कि ये दहशतगर्द और उसको सजा दे सकें। तो ये एक मुश्किल अमल है, लेकिन बासूरत ये चलता है, चलना चाहिए। असल चीज ये है कि जहां हम सानिया पेशावर ATS की बात करते हैं, हमें बड़ी हमदर्दी है। हमारे प्यारे प्यारे बच्चे थे, हमें जो कुछ भी मुल्क कर सका उनके लवाकिन के लिए किया, क्योंकि बच्चे वापस नहीं आ सकते, कोई भी गया हुआ वापस नहीं आ सकता, तो दुख तो वहीं रहता है। उसका मदावा करना बड़ा मुश्किल है उस दुख का। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम पूरे मुल्क का नहीं सोचते। मेरी नजर में तो बेशुमार वो बच्चे हैं जिनके बड़े उठ गए, मारे गए दहशतगर्दी में, और वो यतीम है और उनका पुरसाने हाल कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे ही मैं कई लोगों को देखता हूं जो बच्चों को अब लेके फिर रहे हैं, माएँ लेके फिर रही हैं कि उनको कहीं पनाह मिले, उनको कहीं दाखिले मिल जाए स्कूलों में, कुछ हो जाए उनका। तो ये एक मुश्किल वक्त उनके लिए जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त है। और इसके साथ साथ मेरी नजर में वो भी पाकिस्तान आर्मी के जवान और वो लोग मौजूद हैं जिनके आजाद चले गए, और वो हिसाब से वो लोग हैं जिनकी जिंदगियां बेकार हुई पड़ी हैं और उनकी जिंदगियों को कारआमद बनाने के लिए पाकिस्तान आर्मी स्ट्रगल कर रही है। उनके आजाद नहीं है, ना वो कमाने के काबिल है और ना ही सिर्फ अपनी जिंदगी वो किसी ढंग पे गुजारने के काबिल है। तो ये एक बड़ा मुश्किल वक्त उनके लिए है। तो हमें ये चीज देखनी होगी कि यहाँ पे सिर्फ APS के वाकये का हम जिक्र करें या आप जो, तो जनरल साहब फिर ऐसे में जब हम ये बात करते हैं TTP से मुज़ाकरात की, जो हुए भी, पहले भी 6-7 बार मुज़ाकरात हुए, कामयाब नहीं हुए, फिर हमने शुरू किए, अफ़गान तालिबान जो है वो उन्होंने सालिसी का किरदार अदा किया, यहाँ तक कि कहा कि हमारी ज़मीन इस्तेमाल होगी अगर किसी मुल्क के ख़िलाफ़ तो हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो पिछले दिनों आपने देखा कि पोलियो टीम के साथ मौजूद पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। तो वही मैं इक्का दुक्का वाक़यात की बात कर रही हूँ कि ये लोग तो पीछे से पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ हम बात करने का सोचते भी क्यों है? क्या मजबूरी है जनरल साहब? देखिए, बात ये है, दोनों तरह के दलाइल मौजूद है। बिल्कुल, जो मुजरिम लोग हैं उन्होंने बड़े कत्ल किए, उन्होंने बहुत ज्यादतियां की, उनसे बात नहीं होनी चाहिए। आप किसी मुजरिम से, कातिल से कैसे बात कर सकते हैं? लेकिन ये भी हकीकत है कि वो हमारे मुल्क में, हमारे हाथ में नहीं है, वो किसी और जगह पे मौजूद है। और अगर वो दहशतगर्दी करते हैं और करते रहें
तो जो लोग कहते हैं जी बात करें, वो ये कहते हैं कि आप क्या एक और एपीएस के वाक़े का इंतजार कर रहे हैं कि वो हो तो फिर आप कहेंगे कि जी आपने बात करनी। सो दोनों तरफ से बातचीत है, लेकिन चूंकि आपके हाथ में नहीं है, वो लोग बाहर हैं। हाँ, एक मौका दिया उनको सिर्फ इस वजह से कि वो पाकिस्तान के आइन और कवानीन के मुताबिक अगर चलना चाहते हैं तो बात करें, और उसमें कवानीन यही थे कि जिन लोगों ने जराइम किए हैं बड़े शदीद, उनकी कोई माफी नहीं। नेचुरली इन इस तरह की जब हम बात करेंगे तो मदाकरत तो आप कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि वो तो लाजमन अपने लिए आपसे कुछ अफगान तालिबान में इतनी सख्त है कि वो इन छोटे छोटे ग्रुप्स को काबू कर सके, टीटीबी अगर कार्रवाई करती है टीटीबी के खिलाफ कार्रवाई कर सके। मेरा अपना अंदाजा है कि अफगान तालिबान हमसे दोगली गेम खेल रहे हैं। हाँ। वो उनके अंदर इनके लिए एक नरम गोशा मौजूद है, वरना बातचीत की बात क्यों करें। बड़ी सीधी सी बात है, जब आपने लिख के एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया जिसमें आपने कहा कि इन लोगों को यहां से हम नहीं करने देंगे कोई भी दहशतगर्दी किसी के खिलाफ, तो ये फिर आपकी जिम्मेदारी है। लगभग 3.5 साल हो गए पीटीआई हुकूमत को एक से बढ़कर एक चैलेंज दरपेश है। आईएमएफ के पास ना जाने का नारा लगाया, आज सबसे ज़्यादा गले पड़ा यही आईएमएफ का ही चैलेंज है। वज़ीर आज़म ये कहकर पाकिस्तानियों का दिल खुश करते रहे कि उनकी टीम की पूरी तैयारी है। मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में वो सारी बातें ख्वाब जैसी लगती थी, लेकिन वो बातें जब आज याद आती हैं तो आज भी ख्वाब जैसी लगती हैं। प्राइम मिनिस्टर यहाँ तक दावा करते रहे हैं कि दुनिया भर से लोग जो है नौकरियाँ ढूंढने पाकिस्तान आया करेंगे, लेकिन हुआ क्या? पाकिस्तान में नौकरियाँ तो दूर, कारोबार भी बंद होकर रह गए। लेकिन आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने गिलगित में खड़े होकर एक बड़े मजमे से खिताब में कुछ उसी तरह के अल्फाज दोहराए। क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने, ज़रा सुनिए। अमीर अमीर हो गया, गरीब गरीब हो गया। पाकिस्तान में एक माशी नाइंसाफी है। यूएनडीपी की रिपोर्ट है कि जिस सूबे में तेजी से गुर्बत कम हुई वो पख्तूनख्वा का सूबा था 2013 से 18 तक। मैं आपके दिन नोट कर लें, आगे आने वाले दिनों में जो टूरिज्म अब बढ़ेगी यहाँ, इससे सबसे ज्यादा फायदा आप लोगों को होगा। यहाँ आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। लोग बेचारे यहाँ से इतनी दूर दूर जाते हैं नौकरियां लेने के लिए। इंशाल्लाह ये भी वक्त आ जाएगा, यहाँ लोग नौकरियां ढूंढने आया करेंगे आपके पास। नाज़रीन, अवाम कहते हैं कि महंगाई बढ़ चुकी है, जवाब आता है कि महंगाई इंटरनेशनल मसला है। अवाम पूछते हैं बिजली और गैस की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, तो जवाब आता है हमारे यहाँ दीगर ममालिक से कीमतें कम हैं। अवाम जब पूछते हैं आटा, घी, चीनी और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ है, तो जवाब आता है अमेरिका और लंदन में महंगाई हमसे ज़्यादा है। अवाम कहते हैं कि बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, तो जवाब आता है कोरोना वबा की वजह से ऐसा हुआ है। अवाम जब कहते हैं कि टैक्सेस की भरमार ने ज़िंदगी जेरन कर दी है, तो जवाब आता है निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए टैक्सेस देना ज़रूरी है। जब आवाम कहते हैं कि रिलीफ मिल नहीं रहा और कर्ज़े बढ़ते जा रहे हैं, तो जवाब आता है पिछली हुकूमतों के कर्ज़ उतारने के लिए हमें मज़ीद कर्ज़ लेना पड़ रहे हैं। जब आवाम कहते हैं कि करप्शन बढ़ चुकी है, रिश्वत का कल्चर परवान चढ़ा है, तो जवाब आता है वज़ीर आज़म ईमानदार है। गुज़श्ता रोज़ पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई, जिसके बाद हुकूमती वज़रा ये दावा कर रहे हैं कि महंगाई कम हो जाएगी, मगर हुकूमती दावों के बरक्स एशियाई तरक्याती बैंक कुछ और ही कह रहा है। एशियाई तरक्याती बैंक की तरफ से जारी एक एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह में इजाफा होगा। महंगाई बढ़ने की वजह से उन्होंने बिजली की कीमतों में इजाफा और आलमी मार्केट में अशिया की कीमतों में इजाफा करार दिया है। एक तरफ एडीबी एशियाई तरक्याती बैंक आने वाले दिनों में महंगाई होने का इंदिया दे रहा है, तो दूसरी तरफ हुकूमत ने आईएमएफ की शराइत पर पूरा उतरने के लिए मिनी बजट लाने की तैयारी कर ली है और इस मिनी बजट के जरिए अरबों रुपए के नए टैक्सेस लगाने की मंसूबाबंदी भी की जा रही है।